Praise the Lord. हालेलुया। बाज का वचन आपको सिब रहने नहीं देगा, परमेश्वर बदल देगा आपको। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ध्यान से सुन। आज का वचन ध्यान से सुन। परमेश्वर का वचन समझ कर सुन। परमेश्वर का वचन समझ तेरा विश्वास बढ़ेगा, तेरा विश्वास बदल कर लौटेगा। बदल के लौटेगा। आमीन। आमीन। हम खोलेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 10 पद संख्या 17। अगर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसको इंग्लिश बाइबल में हम देखेंगे, रोमन्स 10:17। Praise the Lord. रोमियो 10 का 17 हम देखते हैं। वैसे लिखा हुआ है, So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Faith, यह क्या के बारे में बोल रहा है? Faith, बिलीव के बारे में नहीं बोल रहा है, फेथ के बारे में बोल रहा है। फेथ अलग है, बिलीव अलग है। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। बिलीव का मतलब यह है, जिस समय आपको जो विश्वास करना है आप वो करते हैं, ये बिलीव है। आज आपको बिलीव करना है, वचन आप सुन रहे हैं, यहां बैठे हैं और आप ये विश्वास कर रहे हैं कि आज मैं जो सुन रहा हूं ये प्रभु का वचन है, क्योंकि ये बातें बाइबल सबको बतलाई जा रही, ये बिलीव हुआ। और जब इसको करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ये फेथ हो गया। ये क्या हो गया? फेथ। पवित्र आत्मा का फल बिलीव नहीं है, वो फेथ है। वो क्या है? फेथ है। Praise the Lord. पवित्र आत्मा के जो वरदान है, विश्वास का वरदान, वो बिलीव नहीं है, वो फेथ है। गिफ्ट ऑफ फेथ, फ्रूट ऑफ फेथ, स्पिरिट ऑफ फेथ। बिलीव नहीं है कहीं। बिलीव आपको करना है। किसको करना है? बाप को। भाव यहां है, जहां 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठा होते, यीशु है तो वो अपने आप को प्रकट करेगा। हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये प्रभु का वचन है जो जीवन बदलता है, प्रभु कार्य करेगा। मतलब आप परमेश्वर को महत्व देंगे तो वो आपको महत्व देगा। आप महत्व नहीं देंगे तो वो महत्व नहीं देगा। परमेश्वर वही चीज आपको देगा जो आप उसको देते हैं, उसी को बढ़ा कर देगा। वह दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए क्या है? तिरछा है। जो टेढ़ा बनेगा प्रभु के सामने तिरछा बनकर दिखा देगा। ऐसा समय में उसको धोखा देगा, इसको प्रभु कहीं नजर नहीं आएगा। जो धर्मी है वो बोलते हैं, ओ माय गॉड, मेरे प्रभु, वो सुनता है। लेकिन जो प्रभु में नहीं है वो बोलेगा, हे प्रभु, और वो दुष्टता ही काम करता है, दुष्ट का ही कार्य करता है, प्रभु उसका नहीं सुनेगा। उससे प्रभु को कुछ लेना देना नहीं। वह धर्मियों को निकालता है, अधर्मियों को छोड़ देता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं, विश्वास फेथ सुनने से होता है, मतलब सुनना महत्वपूर्ण है। जो बातें आज मैं आपको बतला रहा हूं, अगर आप समझ गए, आप प्रैक्टिकल किए, आप बदल जाएंगे। आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ जाएगा। आप वर्षों की दौड़ को महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। कौन खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है? जो कोच का हर बात को सुनता है। लेकिन जो बर्बादी करते रहेगा, आज नहीं कल करेंगे। मेरे से बड़ा कौन हमको सिखाने चला है और वो नहीं सीख रहा है? क्या लगता है ओलंपिक में जाएगा तो वो परफॉर्मेंस कर पाएगा? तुरंत बाहर निकल जाएगा। एक बहुत बड़ा ओलंपिक धावक, अब उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका मैं पढ़ रहा था, आर्टिकल रहता है ना छोटा छोटा,
1 या 2 मिनट का दौड़ने के लिए वो 4 साल अभ्यास किया। कितना साल अभ्यास किया? 4 साल। और जब ओलंपिक का समय वैसे दौड़ा मानो बंदूक से गोली छूटी हुई, एकदम रफ्तार में दौड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 40 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल उसको दौड़ना पड़ा। और हम मसीही तो 40 सेकंड बाद ही बोलते हैं अब हमसे नहीं होगा। सब्र नाम का चीज ही नहीं है, पेशेंस है ही नहीं। फल चाहते हैं ना, पेड़ लगाते हैं कि नहीं, घर में पौधे लगाते हैं कि नहीं? तो फल आज बीज लगाए कल फल देगा वो? धीरज धरना पड़ता है कि नहीं? उसमें मेहनत करते हैं, उसके देखभाल करते हैं, उसके बाद वो फल देता है। अभी जो इतने बड़े बड़े फलदार पेड़ जो हो गए हैं वो रातों रात नहीं बढ़े हैं, उसको बढ़ने में समय लगा है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फेद के बारे में। फेद कैसे आता है? सुनने से आता है। मतलब सुनना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कलीसिया पे क्यों रखता है आपको? बाइबल तो आपके पास है, अभी तो सोशल मीडिया भी है। जब मैं प्रभु में आया सोशल मीडिया थी ही नहीं, यूट्यूब ब्लूटूथ कुछ नहीं था, ना यूट्यूब था ना ब्लूटूथ था, मोबाइल भी नहीं था। सोचिए जमाना कैसे था। पिक्चरें ब्लैक एंड व्हाइट खींची जाती थी। कैसे खींची जाती थी? ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कलर वाला फोटो निकला है तो हमारे आश्चर्य लगता था। आश्चर्य है ये क्या है? आश्चर्य है। जब छोटा टीवी आया था, वो पोर्टेबल टीवी कभी देखे होंगे, जिसका एंटीना से निकाला जाता था, छोटा टीवी हाथ में आ जाता था, उसको रख के लोग जब लोग मैच देखते थे। और जब मैं पार होता था स्कूल की छुट्टी से, बड़ा विचित्र लगता था कि कोई रोबोट है। लगता था कि वाह, ये तो आश्चर्य कर्म है। इस शहर में ज्यादा गाड़ियां नहीं थी तो लूना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ब्रांडेड, हम ब्रांड का तारीफ नहीं करें। राजदूत चलता था, जावा चलता था, बुलेट चलता था। ये जावा नहीं, इसका पहले वाला जावा, बुलेट, ये सब चल रहा था। कार में था वो एम्बेसडर, बैलगाड़ी चलती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। बजट इतने आसानी से हमको नहीं मिलती थी। तो कैसे मैं प्रभु में बढ़ा, जबकि ना यूट्यूब था, जबकि आजकल बहुत इजी प्रभु कर दिया है, लेकिन जितना आसान बना दिया लोग विश्वास में उतना नहीं बढ़ रहे। अभी तो गाड़ी है, ऐसा हाथ हिलाए ऑटो रुक गया, उसमें ज्यादा ऑटो नहीं चलते थे। हालेलुया। मेरा विश्वास कैसे बढ़ा? मैं बार बार उस जगह पर जाता था जहां जीवित परमेश्वर का वचन बोला जाता था, और मैं बस सुनता था। मैं क्या करता था? सुनता था, उसे याद करता था, प्रैक्टिकल करता था। मैं फेथ में बढ़ता चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना क्या है? महत्वपूर्ण है। आपके पास सुविधा हो चाहे ना हो, कान दिया है कि नहीं? ईयरफोन पहले प्रभु नहीं दिया है, पहले कान दिया है। क्या दिया है? कान। ईयरफोन बाद में आया है, कान पहले दिया है, पहले ईयर आया है कि नहीं? ये क्यों दिया है? सुनो, प्रभु का वचन सुनो। चेले लोग कैसे बढ़े? पहले शताब्दी के चेले लोग कैसे बढ़ गए? आत्मा तो पा रहे थे ना, प्रभु का आत्मा। हर दिन मंदिर जाते थे। क्यों जाते थे? वे एक जगह था जहां वो इकट्ठा होते थे, प्रभु के वचन को वो सुनते थे। प्रभु के वचन को वो क्या करते थे? सुनते थे। जब उस, और वो किस तरह सुनते थे? यीशु बस एक जगह बोलता है, जिसका कान हो वो सुने। तो बात ऐसा है कि कोई बहरा बैठ के नहीं सुन रहा था। कई बार ऐसा हुआ है, क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन पा रहे। ऐसा कैसे हुआ? ध्यान कहीं और चला गया।
45 मिनट्स का लेक्चर, बाहर निकले 5 शब्द भी याद नहीं, क्योंकि सबसे बोरिंग विषय था। वो बता कुछ और रहा था, दिमाग कहीं और जा रहा था। ऐसे हुआ कि नहीं? एकदम बोरिंग सब्जेक्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही फिल्म देखने बैठ गए, इंटरेस्ट जगा, 3 घंटे का फिल्म पूरा अच्छे से देख रहे, सब याद, विज्ञापन भी हमें याद है। Praise the Lord। है कि नहीं? पूरा सब याद हो रहा है। क्यों याद हो रहा है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जगा हुआ है, मेरा भीतरी मन सब उसमें रुचि ले रहा है, और हम उसको ध्यान से देख रहे, सुन रहे, छप गया है। क्या हुआ? छप गया। तो यीशु से बोला, जिसके कान, मतलब अंदर वाला कान, बाहर वाला कान नहीं, अंदर वाला कान। तुम अंदर से जागे हुए हो कि नहीं? तुम अंदर से ध्यान दे रहे हो कि नहीं? अगर हम अंदर से प्रभु के लिए जागे रहेंगे, एक जागा हुआ व्यक्ति सुनता है। आप कमरे में गए, आपका भाई सो रहा था, और आप बोले सुनो ये सब काम करना है, वो सुना और आप आ गए, वो काम करेगा फिर? और आप बोलेंगे हम तो आके बोले थे, तो बोलेगा कब बोला था? तो जब तू सो रहा था। तो बोलेगा कैसे सुन सकते? जब आप सोते रहते सब कुछ याद रहता है, कौन आया कौन निकला, ठीक ना, क्या क्या हुआ, सब कुछ A to Z याद रहता है। जब आप गहरी नींद में रहते हैं, क्यों? क्योंकि ध्यान अब आपका सो रहा है, अब आपका भीतरी मनुष्यत्व में क्या कर रहा है? सो गया। दिमाग में क्या किया? सो गया। देशभर से बोला, जिसके कान हो, मतलब जो ध्यान दे रहा है। प्रभु का वचन कैसे कार्य करेगा पता है? जब आप ध्यान देंगे, जब आप ये सुनकर सुनेंगे प्रभु का वचन है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु कार्य क्यों नहीं करता है? ऐसा नहीं कि बाइबल नहीं है, भरे हुए है बाइबल घर में, हर तरह का बाइबल। किसी किसी को शौक होता है बाइबल रखने का, और घर में जाएंगे ऐसा जगह रखेगा कि जाते ही दिखेगा कि बाइबल है। बनाते ना सिर, और वो बाइबल रख देते, और उसको इतना होली बांधते हैं कि छूना भी नहीं। उसको कोई आएगा उनका प्रिस्ट, वो आके छुएगा, हमें तो नहीं छूना है, हमें तो नहीं छूना है, एकदम रख देगा वहां पे। Praise the Lord। लेकिन उनका विश्वास नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो सुनते नहीं है। और जब कभी कोई को प्रभु का वचन सुनाता है, तो उनका ये ध्यान रहता है कि हमें इसकी क्या जरूरत है। वे बाकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं? कोरोना आ गया तो कोरोना कोरोना कोरोना, सब कोरोना कोरोना चिल्ला रहा है, नहीं चिल्ला रहा है? अबे रशिया यूक्रेन से, रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन चिल्ला रहा है। बाइबल का बात को कोई नहीं। हमें ये समझ कर सुनना है, प्रभु का वचन है जो बोला जा रहा है, परमेश्वर का वचन है। हम यीशु को सुन रहे हैं। आप वचन को ध्यान देंगे तो आप यीशु को ध्यान से समझेंगे। आप वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप यीशु को अपने में ले रहे हैं। आप बेध्यान होंगे, वो कार्य नहीं करेगा। यीशु मसीह पूरा इज़राइल में घूमा, लेकिन सबको चंगा नहीं कर पाया। क्यों? सब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे लोग संदेह कर देते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बड़ा ही का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है। विश्वास सुनने से होता है, मतलब आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको अपनी रुचि जगानी पड़ेगी। ये प्रभु का वचन है, मुझे इससे प्यार करना है, मुझे इसको सुनना है। और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, भाव का भेद बढ़ेगा। आपका भेद क्या होगा? बढ़ेगा। जब आपका जन्म हुआ, पैदा होते ही पढ़ना लिखना सीखे? कैसे सीखी रोजमेरी? सुनते सुनते सीखी ना, धीरे धीरे नहीं, सुनते सुनते सीखी कि नहीं? स्कूल क्यों भेजा गया?
एक माहौल मिले ताकि तुम सुनो और सीखो। घर में सुनाया गया, स्कूल में सुनाया गया, वापस आई फिर घर में सुनाया गया, सुनते सुनते सीखे। और क्यों ध्यान देते थे? अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी, मैं रुचि इसमें नहीं जगाऊंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी और घर जाऊंगी तो डंडे पड़ेंगे। इधर अंडे मिलेंगे, उधर क्या पड़ेंगे? डंडे पड़ेंगे। इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। और जब वो समझ में आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो प्रभु ये चाहता है कि तुम ध्यान दो, अपना अटेंशन को परमेश्वर की ओर लगाओ, पे ध्यान मत बनो। अपने आंखों को खोलो परमेश्वर के लिए, अपने कानों को खोलो परमेश्वर के लिए। प्रभु का वचन है, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है, मुझे ध्यान से सुनना है। जब हम इस तरह से सुनेंगे उसके वचन को, जितना हम सुनते जाएंगे, मेरे को पता चलते जाएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है प्रभु का दृष्टि में। अब मेरा फेथ क्या होगा? बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का फेथ क्यों नहीं बढ़ रहा है, विश्वास में क्यों नहीं बढ़ रहे? वो सुनना नहीं चाहते, बोलते हमें मत बतलाओ, हमें यीशु के बारे में मत बतलाओ। उनको प्लानिंग के बारे में बताइए, 2 के नीचे 2, उसके नीचे 2, उसके नीचे 2। बोले कितना लगाना है, कितना हजार लगाना है, फट से लगाएंगे। एक तो सुन के विश्वास हो रहा है, आज 2000 लगाएंगे, कल 2 करोड़ रुपए। लेकिन उसको बोले यीशु से 50 बताना चाहते, नहीं सुनेगा। विश्वास सुनने से होता है, इसलिए हमें बार बार सुनना है, हर दिन सुनना है। और शुद्ध मसीह के वचन से होता है। कौन से वचन से होता है? रेबा वर्ड, हिब्रू में वहां लिखा हुआ है रेबा, रेबा से होता है। कैसे होता है? रेबा से। तो पहले सुनना जाता है, बाद में तब परमेश्वर रेबा को देता है। रेबा वर्ड मालूम क्या होता है? रेबा वर्ड अगर आपको प्रभु आपके जीवन के किसी भी विषय के लिए दे दिया, वो आश्चर्य कर्म को लेके आएगा। क्या को लेके आएगा? आश्चर्य कर्म को। बाप के जीवन में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे, लेकिन आप प्रभु के वचन को सुन रहे, मतलब जो भी कलीसिया में बोला जा रहा, आप सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। एक समय ऐसा होगा प्रभु एक जीवित वचन को आपके लिए भेज देगा, आपको पता चल जाएगा मेरे लिए है, और आप जैसे उसको लेके जाएंगे आश्चर्य कर्म हो जाएगा। वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। कैसे चंगा करता है? वचन भेजेगा। जिस गड्ढे में पड़े वहां सुने निकालता है। आपको हीलिंग चाहिए, वचन को सुनना है। आप चाहते हैं आप जिस गड्ढे में है, मतलब जिस कंडीशन में है, प्रभु वहां से आपको निकाले, आपको वचन को सुनना है। तब प्रभु रेमा वचन को देगा। रेमा वचन मेरे द्वारा दे सकता है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे, सुन रहे, उसके द्वारा दे सकता है, किसी के भी द्वारा दे सकता है। लेकिन रेमा उसको देता है जो सुनता है। जो नहीं सुनता उसको नहीं देता है प्रभु। वो तो जानते ही नहीं रेमा है क्या। तो सुनना हमारे लिए क्या है? महत्व रखता है। क्या रखता है? महत्व रखता है। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करके क्या है? बाइबल सबके पास है। सबके पास है कि नहीं? सेम बाइबल है। स्कूल समय में, स्कूल में जब जाते थे, कॉलेज जाते थे, सेम किताबें ही तो सब खरीदते थे। फिर टीचर के पास क्यों जाते थे? चलो है किताब खरीद लिया, भाभी लोग बैठते स्टूडेंट है ना, कॉलेज का भी खर्चा बचेगा, सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम फीस भर देते हैं। क्यों जाते थे? क्योंकि वहां जाएंगे तो हम सुनेंगे। सुनने के लिए पैसे देते कि नहीं? वाकई बोलते और सुनते थे और हम समझते थे, अच्छा ऐसा होता है। उसी रीति से प्रभु समझो एक स्पिरिचुअल क्लास है, प्रभु लाता है, तुम सुनो, यहां सुनते रहोगे, मैं रेमा को भेजूंगा। मैं क्या को भेजूंगा? मैं रेमा वचन को दूंगा।
और तेरे जीवन में मेरा कार्य दिखलाई देगा, मेरा आश्चर्य कर्म दिखलाई देगा। इसलिए लिखा है विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन, अनॉइंटेड वन, ऐसा वचन जिसमें परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, ऐसा वचन जिसमें परमेश्वर का श्वास आ रहा है। और ये तब होता है जब हम सुनते हैं। इसलिए कलीसिया में मिस नहीं करना चाहिए सुनने का समय। इतना आराधना क्यों किया जाता है मालूम? क्योंकि बाहर के माहौल से जब आप आ रहे हैं, आप कितने फिल्मी गीत सुनकर आ रहे हैं, नहीं चाहते हुए आ रहा है ना। कई बार में आप आराधना कर रहे हैं, गा रहे हैं प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, और अंदर से राय में डिस्को डांस, आत्मा शांति नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप प्रभु में नए हैं। आधा घंटा 1 घंटा बिताते बिताते अब जो देह से गा रहे हो आत्मा से भी गा रहे हैं। हालेलुया। मैं कई बार जब नींद में रहता हूँ, मेरी आंख खुलती, मैं देखता हूँ मेरे अंदर में पूरा आराधना वाला गीत बज रहा है। ये कैसे हो रहा है मालूम? समय जब हम प्रभु के साथ ज्यादा बिताते, हम इतना गा रहे, इतना सुन रहे कि मेरा आत्मा भी गा रहा है। मतलब मैं सो रहा, मेरा आत्मा जाग रहा है, प्रभु के साथ समय बिता रहा है। तो मैं उठ भी रहा हूं और प्रभु को पुकारा, तुरंत उपस्थिति मिल रहा है। क्यों? मैं डीप कांटेक्ट में हूं प्रभु से। ये कैसे हो रहा है? सुनने से हो रहा। बता, इसलिए आराधना कराया जाता है ताकि आपका ध्यान उसकी ओर दगार लग जाए, आपका हृदय तैयार हो और आपको दे दिया जाए वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात से आपको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। अब सुनने का मतलब क्या होता है? स्कूल जब जाते थे, कॉलेज जब जाते थे, वहां कोई नया रूल होता था, वो आके अनाउंसमेंट करता था, सुनते थे और सुनकर क्या करते थे? फिर भूल जाते थे। चलते थे कि नहीं? याकूब की किताब में लिखा हुआ है, पत्री में, जो वचन को सुनता और उस पर नहीं चलता वह उसके समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, अब भूल जाता है मैं कैसे था। दर्पण में हम क्या करते हैं? अपने आप को देखते, अपने आप को ठीक करते हैं कि नहीं? दर्पण में अपने आप को देखकर क्या करते हैं? ठीक करते हैं। अच्छा से मेकअप करना है, आईलाइनर लगाना है, बाल ठीक नहीं है, ठीक नहीं, एकदम सुबह सोए थे तो इधर पूरा लाल लग गया है, इधर पूरा साफ करना है। आईना में हम अपने आप को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? तो प्रभु का वचन हमें बतलाता है तुम कैसा है। देखो, प्रभु का वचन ये नहीं बतलाता है सिर्फ कि प्रभु कैसा है, वो ये भी बतलाता तुम कैसे हो, तेरे में क्या है, तेरे में ऐसा क्या है जिसको प्रभु चाहता है हटा, तो हमें हटाना है। जब हम इस तरह से जीवन बिताते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है बस सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है इसलिए अपने काम में आशीष पाएगा, इसलिए कि सुनकर भूलता नहीं पर चलता है। जो सुनकर भूल जाते हैं वो फेथ में नहीं बढ़ते, जो सुनकर चलते हैं वो फेथ में पढ़ते हैं। इब्राहिम सुना और चला। हमें सुनना है और चलना। सुनने वाले बहुत है, हर चर्च में भरा हुआ है कि नहीं? और जहां चर्च नहीं वहां तो और भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है? भीड़ की भीड़ सब जगह जमा हो रही, सब तो सुन रहे हैं, लेकिन कौन प्रभु का वचन सुन रहा, सुन के चल रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, मतलब वो सुना और किया। अब मसीह के वचन से होता है। किसके वचन से होता है? मसीह के वचन से। इसका मतलब यह है मसीह के वचन को छोड़ और दूसरे वचन की ओर आप ध्यान देंगे, आप फेथ में नहीं बढ़ेंगे, आप गलत फेथ में बढ़ेंगे, गलत विश्वास में बढ़ेंगे। दुष्टात्मा विश्वास करते हैं क्या? याकूब की किताब में लिखा हुआ है दुष्टात्मा विश्वास करते और थरथराते हैं। दुष्टात्मा विश्वास करता है, थरथराता, वो चलता नहीं है, बस वो थरथराता है। चलने का ग्रेस प्रभु हमारे लिए रखा है। किसके लिए रखा है? हमारे लिए रखा है। हम देखते हैं
नीति वचन 18:31। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जिसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। भोगेगा मतलब खाएगा। क्या करेगा? खाएगा। अबे हमने सुना विश्वास में कैसे बढ़ते? सुनने से बढ़ते। और सुनने से पहले क्या होता है? कैसे हम सुनते हैं? कोई कुछ बोला तब ना, बिना बोले आप सुनते हैं? कोई कुछ बोला तो हम सुने। वो कैसे बोला? जीभ से बोलता है। क्या बोलती? कैसे बोला? अब मुंह से बोला तो मुंह में ऐसा क्या है अंग जिसके द्वारा बोलता है? जीभ के द्वारा बोलता है। बोलता है कि नहीं? हाँ। अब देखो, जीभ सबके पास है। हर जानवर के पास जीभ है कि नहीं? लेकिन बोलने की जो सामर्थ्य है, अब बोले कुत्ता भी तो बोल रहा है, बिल्ली भी तो बोल रही है, सब बोलते हैं कि नहीं? मगर वो हमसे इंसानी जुबान में, इंसानी भाषा में बात करते हैं। सुबह सुबह एक चिड़िया आई, एक बुलबुल आई और खिड़की में बैठी बोली, रोज मेरी क्या करी तुम? चलो ट्यूशन पढ़ाना। ऐसे बोलता है क्या? कि मैं रास्ते में चल रहे हैं, कोई कुत्ता सामने आकर क्या बोलता है? रोड पर करा दो, डर लग रहा है। बोलता है क्या? नहीं बोलते, क्योंकि प्रभु ने उनकी जुबान को बंद किया है। क्या किया है? बंद किया है। बाइबल में जिक्र है, एक बार प्रभु ने जब गधी की जुबान को खोल दिया तो गधी बात करने लगी। गधी क्या करने लगे? बात करने लगे। मतलब समझे, जितने जानवर है ना, प्रभु सबका जुबान को खोल देगा, सब बात करने लग जाएगा। पहले की दुनिया ऐसी ही थी। पहले की दुनिया ऐसे ही थी, सब बात करते। इंसानी जुबान में। कैसे? इंसानी जुबान में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कोई बोलता है अपने जीभ से तो उसको हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो मेरे अंदर कुछ होता है। तो अब हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुन रहे हैं। कुछ लोग इतने बेध्यान होते हैं कि सामने यीशु है तो भी नहीं सुनते। मतलब आज सामने प्रभु का वचन है तो भी नहीं सुनते हैं। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जिसे काम में लाना जानता उसका फल खाएगा। अब हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं। सुनने के लिए क्या जरूरी है? बोलना। क्या जरूरी है? बोलना। कान तो होता है, बिना बोले कैसे सुनेंगे? बिना बोले कैसे सुनेंगे? आप संडे को यहां पर आए, वचन प्रचार हुआ, आपने सुना। अब हर दिन कैसे आप सुनेंगे? कई बार हम ऐसे लोगों के साथ बैठ के सुनते हैं जो कि हमें बिगाड़ते हैं। वे आपके लिए अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके दृष्टि में, लेकिन है आपके बुरे दोस्त। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ऐसे लोगों का आप साथ रहेंगे जो कि मौत का ही बात बोलेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। समझ पा रहा है? तुम नालायक, तुम कुछ नहीं कर सकता है, और तुम तो भूलिए जाए। और हम सुन रहे हैं, आप अंदर से बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब कोई डांटता है, जब कोई नेगेटिव बात बोलता है, कमेंट करता है, तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सुनने के बाद हम मात्र बोलते हैं, हम वैसे ही है। आप आमेन बोल देते हैं। प्रभु क्या बोलेगा? अब तो मैं भी नहीं बचा सकता तुझे। यीशु मसीह बोला, जिसके कानों पर सुन ले। यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि ध्यान इधर देना, उधर नहीं।
और हम यहाँ पे देख रहे हैं जीव के वश में है। किसके वश में? जीव के वश। अब ये जीव किसके पास है? आपके पास है। और हर उस शख्स के पास है जो आपके चारों ओर है। सबके पास है कि नहीं जीव? है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या सुन रहे हैं। फालतू बात को आप सुनिए, अनसुना करिए। आप रोड में चलते हैं, कचड़े चुनते हैं? आप रोड में चलते हैं, डस्टबिन में से कचड़े चुनते हैं? तो क्यों लोग जो कचरा देते हैं तो चुन चुन के लाते हैं? अब बोलते हैं भैया ऐसा बोल दिया, वो तो ऐसा बोल दिया, हम तो ऐसा सोच रहे थे। अरे सोचो ही मत, सुनो ही मत, ध्यान ही मत दो उसकी ओर। किसकी ओर ध्यान दो? प्रभु की ओर। परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा? जब आप उसके साथ सहमत होंगे। यदि दो जन सहमत ना हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे? पहला कौन है? परमेश्वर। दूसरा कौन है? हम। हमें सहमत होना है, जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बातों को आप सुनेंगे, आपके अंदर प्रभु का जो विश्वास है उसको खत्म करेगा। छोटी छोटी लोमड़ी। कैसे लोमड़ी? छोटी छोटी लोमड़ी। लोमड़ी छोटी होती है ना, इतनी छोटी होती है कि पकड़ी भी जाती है। सिम्पसन ने पकड़ी थी कि नहीं? 300 लोमड़ी हमने पकड़ी है। लोमड़ी छोटी ही होती है, मैंने देखा यूट्यूब में, डॉग के जैसा दिखता है। कई कई जगह तो लोमड़ी को लोग उनका रखा हुआ पार्क बनाया हुआ है, बिल्कुल जाते हैं तो क्योंकि उनको वहीं पर रखा हुआ है, इसलिए लोमड़ी हमला नहीं करती है, बल्कि उल्टे के खाना मांगती है, खेलती है लोग। और कई कई जगह तो लोमड़ी लोग घर में आके खेल रहा है, इतना प्रेम। हमारे यहाँ लोमड़ी घर में आके खेले तो हम लोग बाहर भाग जाएंगे। कुछ दिन पहले इन्हें लोमड़ी दिखाई दी थी, गाड़ी में जब सामने कौन आ गई थी? लोमड़ी आई थी कि नहीं? कुछ था, देखिए इतना डर। लोमड़ी था कि पता कौन था? लोमड़ी ही होगी। तो छोटी छोटी लोमड़ी, बड़ी बड़ी लोमड़ी नहीं, लोमड़ी छोटी होती। छोटी छोटी लोमड़ी दाग की बारियों में सेंध लगाती है, दाग की बारियों को बिगाड़ती है। ये जो नेगेटिव बात है, हम जो लोगों की सुनते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू निकम्मा है कि नहीं? तू कामना काज का दुश्मन अनाज का है, तुझको पैदा करके हम पछता रहे हैं। और इसको जब हम सुन रहे हैं, ये मौत की बातें हैं, इसको जब हम सुन रहे, मेरे अंदर विश्वास को खत्म कर रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव विश्वास को बढ़ा रहा है, मेरा विश्वास गलत दिशा की ओर जा रहा है। और हम उसका फल क्या करेंगे? खाएंगे। लेकिन जब हम इसे अनसुना करेंगे, वह ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं अनमोल हूं प्रभु की दृष्टि में, मैं प्रतिष्ठित हूं। कैसे अब हम सुनेंगे? स्वर्गदूत तो आकर नहीं बोलेगा, गाब्रिएल आएगा और क्या बोलेगा? निकालो निकालो ईसाया खोलो। अब मैं पढ़ता हूं, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। और गाब्रिएल 1 घंटा मेरे को प्रचार किया, और उसके बाद में वो स्वर्ग गया। और दिखाने से पूछता है, तुम स्वर्ग में इसका दिखाई नहीं देते? कहां से दिखाई दूंगा? कभी उसको सुनाना है, कभी उसको सुनाना है, कभी उसको सुनाना, कभी उसको सुनाना है, सुना सुना के मैं थक गया हूं। क्यों? तुम क्यों सुनाते हो? क्योंकि लोग खुद बोलता ही नहीं है। हम जो आराधना के गीत यहाँ सुन के जाते हैं, सीख के जाते हैं, हम उसे कितनी बार गाते हैं? कितनी बार हम आराधना में करते हैं? है कि नहीं? जब जब आते तब तब गीत को हम ढूंढ रहे हैं, याद ही नहीं। अरे 1 साल से गा रहा है, याद नहीं। एक बार फिल्म देख के तो पूरा डायलॉग याद है। हम जिस जगह खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, याद हो गया, सब याद हो गया। लेकिन प्रभु का आराधना गीत याद ही नहीं हो रहा है। छोटा सा गीत है, 2 लाइन का, उसको भी देख के गा रहे हैं। प्रभु का वचन आप सुनते हैं, कितना आप बोलते हैं? बोलो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और बोलो।
लिखा है, मैं उसके दृष्टि पर मोला अप्रतिष्ठित। जब आप बोलेंगे, आपका कान सुनेगा, आप सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, फेथ में बढ़ेंगे, आप महिमा को क्या करेंगे, देखेंगे। आप महिमा को क्यों नहीं देख पाते? आप बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप लेजी हो गए। संसारी लोगों को देखिए ना, बेशरम जैसे एकदम रोड में गाना गाते चल रहे कि नहीं। हम तो आराधना वाले गीत भी ना गाए अकेले में। अरे गाओ, आराधना करो। मैं तो रात को आराधना करते रहता हूं, नहीं सोचता कौन आके क्या बोलेगा। अबे माइक लेके थोड़ा मैं गाता हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं। सुबह को प्रभु उठाएगा, चल उठ उठ, समय हो गया। वचन को बोलो आज से। क्या को बोलो? वचन को बोलो। अन्य भाषा का जो वरदान मिला है, कितना अन्य भाषा बोलते हैं, कितना अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते। जो अन्य भाषा बोलता है परमेश्वर से बातें करता है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, तो पहले बात तो करो, तब ना के बात करेगा। आप बात ही नहीं करते, शांत रहते हैं। बस स्वप्न तो ऐसा देखेंगे, अभी आएगा गाबड़, क्या बोलेगा? भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। और गलती से वो आ गया तो आके सीधे डांटेगा, सुन मेरे तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना, क्यों प्रार्थना नहीं करता है? यह बस डंडा देके भेजा है। अब ऐसा मत समझिए कि गाब्रिएल जब आता है तो सिर्फ प्यार से बात करता है। मरियम के पास है, बड़ी प्यार से बात कर रहा था कि नहीं? मगर जब यूहन्ना का डैडी उसका बात को ध्यान नहीं दिया, क्या बोलता है? तो गूंगा और चला गया। गाब्रिएल सजा दे के गया वहां से। इतना हिम्मत, इतना जुर्रत, इतना साहस। मैं जिब्राइल हूं, यहोवा के सामने रहता है, मेरा बात पे तू यकीन नहीं करेगा। जब तक तेरा बेटा जन्म नहीं लेगा ना, तू गूंगा। चला गया, सीधे हो गया गूंगा। यहोवा उसको कान में नहीं बोला था कि सजा दो, सजा जिब्राइल दे के गया था। समझ पा रहा ना बात? अन्य भाषा में बोलो, खूब प्रार्थना करो। स्मिथ विगल्सबर्ग जब उठता था बेड से, अन्य भाषा बोलना शुरू करता था, और तब रुकता था जब वो सोने जाता था। इतना बोलता था। आपको भी बोलना है। इधर रोड में चलते जोर दस नहीं बोलिएगा, और मेरी जा रही री बाबा, तो कहा हो गया, पकड़ के ले जाए। अरे बोलो, इतना जोर से बोलो, इतना कि तुम्हारा कान सुने। पर आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो यहां से जीवन की बात है जो तुम सुनते हो। यीशु मसीह क्या बोला? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वह मौत है, ऐसा बोला प्रभु। दुख है, ऐसा बोला। बर्बादी है, तबाही है, विनाश है, सुनामी है, जल प्रलय है, ऐसा बोला। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, मैं, वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? जीवन। यीशु आत्मा का बात को कैसे दिया? जीवन का बात को कैसे दिया? बोल के, वचन के द्वारा। अब वो वचन रिटर्न मेरे पास है, तो इसको पढ़ के क्या करना है? बोलना है। यीशु ने कहा, फैसला आया है कि तुम जीवन पाओ, बहुत दायक का जीवन पाओ। इसलिए क्योंकि यीशु अब मेरे जीवन में है, मेरे पास बहुत दायक का जीवन है, मेरे पास आनंद जीवन है। अनंत जीवन यह है कि मैं यीशु को जाने। आज मैं जब 1 घंटे बाइबल पढ़ के उठ रहा हूं, मैं यीशु को जान रहा हूं। मैं 1 घंटा अनंत जीवन को जान के उठ रहा हूं। बारह ना बात। आपको डर लग रहा, आप क्या बोलेंगे? मैं डरूंगा, मैं डरूंगा, मैं भयभीत हो जाऊंगा, हाय मैं मरा, खत्म। सुबह तक हार्ट अटैक हुआ, ऐसे आप पड़े हुए। मैं ना डरूंगा, अब हम मेरे संग है। जब मैं बीमार होता ऐसे नहीं बोलेंगे, अब तो हम मरे, तब तो जाएंगे सीधे। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। वो ऐसे लोगों की संगति करो जो प्रभु का वचन तुम्हें सुनाते हैं आत्मा में होकर, ताकि उसको सुनने के द्वारा तेरा विश्वास बढ़े, ताकि उसको सुनने के द्वारा तुम प्रभु के महिमा को देखने के लिए और करीब जाओ, और अपने जीव से अब सिर्फ जीवन की बातें बोलो। आज आप गाए ना, हर दिन अब तू मेरे साथ चलता है, ये सप्ताह पूरा गाएंगे।
देखिए 7वें दिन में सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। अरे वो मेरे साथ चलता है, सामने दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा, अंदर में गाना चल रहा है, हर दिन अब तो मेरे साथ चलता है। अब भले से 23 खोल के पड़े, अब मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों आश्चर्य कर्म हम नहीं देख पाते हैं? हम प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं सुनते। जब प्रभु का वचन आता तो हमारा ध्यान समस्याओं को लगा रहता है, किसी तरह छुटकारा मिल जाए। वचन को ध्यान से सुन। मरियम भी थी, मार्था भी थी। मार्था घबरा गए। घर में कौन आया था? किस कारण घबराई थी पता है? कौन आया था? अरे यीशु आए थे, इसलिए घबरा गए। क्योंकि जब यीशु आए तो अकेले तो नहीं आए, पूरी पलटन आई थी, सब खाने में महारत थी, तो घबरा गए। मरियम जाकर बैठ गए कि मुझे सुनना है। तो मार्था को प्रभु बोर्ड दिखाया था, नया ना नो एंट्री। वो बैठी ही नहीं। मरियम बैठी, वो सुन, पहले मैं सुन लेती हूँ, काम बाद में। ऐसा नहीं कि मरियम कुछ नहीं काम करती थी, वो बैठी यार सुन रही है। पहले मैं सुन लूं, बाद में काम करूंगा। पहले आप बाइबल तो पढ़िए सुबह उठकर, पहले बाइबल तो पढ़ो। एग्जाम आता तो बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। एग्जाम आ गया, आप प्रार्थना कम करेंगे। 1.5 घंटा कर देते अब 10 मिनट। 10 मिनट भी काफी है, 5 मिनट, 1 मिनट देते हैं। गुड मॉर्निंग, आई लव यू, थैंक यू जीसस, गुड नाइट। एग्जाम वैसे नंबर मिलेगा। 100 तो आए लेकिन उल्टे तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उल्टे तरफ से आए, इधर से नहीं आए। 100 नहीं मिला, 00 करके आ रहा था। बाप को जीवन की बातें आज से बोलनी। आराधना के उन गीतों को गाते रहिए जिसमें जीवन है। तब आप फल को क्या करेंगे? खाएंगे। यीशु जीवन की बातों को बोल रहा था। जो बातें मैं तुमसे कहता, आत्मा और जीवन है। अब प्रभु कैसे बोलता है? प्रभु कैसे बात करता है? अभी यहां बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है? मेरे को माध्यम बना के बात कर रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? यीशु मसीह बोले, बोलने वाले तुम में नहीं हो, तेरा शरीर नहीं है, पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। वहां सत्यम नाम लिखा है। पिता का आत्मा आपके अंदर है कि नहीं? उसको बोलने देते ही नहीं है। दूसरा बात आप बोलते रहते हैं, हमसे तो नहीं होगा, हम तो छोटा है, तो बोल दिया बस, तो कहां से होगा? वचन को बोलो। पिता का आत्मा क्या को बोलता है? वचन को, जो रिटर्न वचन है, बोलो बोलो बोलो। जब आप बोलेंगे, आप सुनेंगे, सडनली कोई रेबा वचन प्रभु आपको देगा, आश्चर्य कर्म आपके लिए शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? आपके अंदर पिता का आत्मा है कि नहीं? तो आपके द्वारा बोलना चाहता है कि नहीं? क्या बोलना चाहता है? प्रीतम, तुमसे कुछ नहीं होगा। और आप आगे बोलेंगे, आज प्रभु ने हमसे बातें की क्या? रोना आ गया। हम सुबह उठे बोले, पिता कुछ बोल, पे मेरे होठों से निकलने लगा, मैं निकम्मा मनुष्य, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरा समय पूरा हुआ। ऐसा तो नहीं। वचन को पढ़ो और बोलो, वचन को पढ़ो और बोलो। बाइबल बहुत सारे वचन है। दुष्ट पर हाय, इसको आप अपने ले लेंगे? हैं? हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब क्या बोलेंगे? प्रभु मैं इसको अपने ले लेता हूं। लेंगे क्या? नहीं ना। आपको देखना है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जो मुंह में आएगा सो नहीं बोल देना है। बैगन है जो सकारात्मक है, जो जीवन की बात है, उसको बोलना है। जब आप बोलेंगे, आपके लिए वो कार्य होगा। Praise the Lord। इब्रानी 10 का 23 देखते हैं। 12 की बात, इब्रानी की पत्री अध्याय 10 पद संख्या 23। अब वो अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थापे रहे, जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। किसने प्रतिज्ञा की है? इब्रानी 10 का 23।
आप अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। किसने प्रतिज्ञा की है हमसे? परमेश्वर, ध्यान दे, किसने प्रतिज्ञा की है हमसे? परमेश्वर ने। क्या प्रीतम भाई, बोलते क्यों नहीं हो? किसने प्रतिज्ञा की है हमसे? हाँ, बोलना है। देखिए, आपका एक्शन कम रहेगा ना, तो गॉड का रिएक्शन भी कम रहेगा। ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं बहुत हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा था, बहुत जोर से। तो मेरे को जो लीडर था वो क्या देखा, ऐसे बोला, उसके अंदर प्रभु के लिए आग है। वो किसी के लिए नहीं बोला, सबसे पीछे हम भी थे, हम भी ज्यादा चिल्लाते रहते थे। और जब जैसे विचार करता था प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलते थे, देखा ऐसे कर कौन बोलता है इतना जोर से। अब मेरे को देखा पर उसके अंदर प्रभु के लिए आग है, फायर ऑफ गॉड है। और जितना बीच में बैठा था कुछ नहीं बोला, तुम लोग अंदर आग ऐसे नहीं बोला। एक बार वो ऑर्गन बजा रहा था, मैं जाकर ध्यान से देख रहा था, फिर मेरे और क्या बोला, वन डे यू प्ले, तुम भी बजाएगा। अब बड़े आनंदित हो गए, बोले मेरे को आज तक वो बात याद है, वो बोला है मैं तुम बजाऊंगा। देखो प्रभु कलीसिया में ऑर्गन उठा कर दिया कि नहीं? उसमें मिनिस्ट्री नहीं था, सेवकाई नहीं दिया था। पहले प्रभु बोला तू बजाएगा, फिर मिनिस्ट्री दिया, चेयर दिया, फिर दे दिया, ले बजा। अभी तक मैं नहीं सीखा हूं, लेकिन वो बात प्रभु प्रकट किया, मेरे को याद है कि अगवा बोला था। तो मैंने जीवन की बात को याद रखा। किसकी बात को याद रखा? जीवन की बात। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। Hebrews 10:23 इंग्लिश बाइबल से देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. He who promised, जिसने प्रॉमिस किया है वो फेथफुल है। गॉड फेथफुल है कि नहीं? Faithful है। अब विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे हम जानते हैं कि वो शख्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए कर सकता है? जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, तब हम जानते हैं वो मेरे लिए क्या कर सकता है। दो कलीसिया में नहीं आते, जीवित कलीसिया में नहीं आते, वचन को वो नहीं सुनते हैं, वचन को वो पढ़ते नहीं है, पढ़ के भूल जाते हैं, वचन को नहीं बोलते हैं, और जब प्रॉब्लम आता है तो उसके पास दौड़ते हैं जो मुर्गा मांगता है, बकरी मांगता है, खस्सी मांगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानती नहीं है। लेकिन जो जानता है प्रभु के पास जाता है। सुनने के द्वारा हम जानते हैं वो कैसा फेथफुल है। अब्राहम क्या बोला? तुम यहीं रहो, लड़का और मैं ऊपर जा रहे हैं, वर्शिप करेंगे, लौट के आएंगे। ऐसा नहीं बोला तुम लोग यहीं रहो, गड्ढा खोदते रहो, हम दोनों ऊपर में जा रहे, फिर मैं इसकी लाश को लेके आ रहा हूं। वो क्यों बोल पाया कि हम दोनों जीवित आ रहे हैं, मैंने हम दोनों आराधना करके लौट के आ रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को परमेश्वर से सुना था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। क्योंकि वो सुना था, परमेश्वर सीधे आकर उससे बात किया था, परमेश्वर आकर उसके घर में खाना खाया था, और साथ में 2 स्वर्गदूत भी आए थे कि नहीं? वो आए और भोजन किए और ब्लेसिंग देकर चले गए। अब्राहम को याद था, परमेश्वर ने कहा है इसहाक से ही वंश कहलाएगा। अगर मैं इसको मार भी डालूं, बलिदान भी कर दूं, वो सामर्थी है, जिंदा कर देगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसने बोला हम जा रहे हैं आराधना करने के लिए। आराधना मालूम क्या है? आज्ञाकारिता। यहाँ 1 घंटे आराधना करते, लेकिन हम 24 आवर्स आराधना कैसे करेंगे? जो कलीसिया में सिखलाया जा रहा है प्रैक्टिकल करो। जो तुम पढ़ते हो परमेश्वर के वचन में, प्रभु जो तुमको सिखलाता है प्रैक्टिकल करो। देखो तुम आज्ञाकारी हो,
वरना तुम ऐसा नहीं चलोगे तो हम ढोंगी है, हम क्या है, पाखंडी है, सबको सिखलाते हैं खुद नहीं करते, सुनते हैं हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एग्जाम में कौन फेल होता है, जो सुना और भूल गया। कैसे होता है, एग्जाम रूम में जाके याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, बाहर निकल कर देख रहा तो कुछ फायदा थोड़ी ना, फेल हो गया। लेकिन जिसको वहां याद है वो लिखा वो पास, क्या रुक। हे प्रभु से प्रार्थना, प्रभु कुछ ना भूले, सब याद है। और जब भूलते थे वो कहाया पढ़े तो थे लेकिन भुला गए, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। अब इधर ध्यान दो, बाप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे या ना करे कि वो परमेश्वर है, फिर भी वो है। आपके मानने या ना मानने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है। किसको पड़ता है, आपको पड़ता है। यहां बोलता है जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है, ये उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन हमें बतला रहा है अपने आशा के अंगीकार। कन्फेशन, कन्फेशन में क्या किया जाता है, बोला जाता है कि नहीं, बोलना है। आपका प्रभु से क्या आशा है, बोलते हैं, निवेदन नहीं, प्रभु कर दीजिए ऐसा। आप उठ के बोलते हैं मेरा परमेश्वर आज मेरे साथ में है, आज मेरे लिए सिर्फ भलाई होगी। लेकिन लिखा है वो मुझे हरी हरी चारागाहों में चराता है, निर्मल सोते की जल में से पिलाता है। आपके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, आप बोलते हैं सारी बातें मिलकर मेरे भलाई को उत्पन्न करेंगी। अब वचन के आधार पर अपने आप से बोलते हैं कि नहीं, अपने आशा के अंगीकार को थामना है। बाइबल में क्या लिखता है, जो गरीब हो वो क्या कहे, मैं गरीब हूं। जो बलहीन हो वो क्या कहे, मैं बलहीन हूं। जो गरीब है वो क्या कहे, मैं अमीर हूं। जो निर्धन है वो क्या कहे, मैं अमीर हूं। बगल वाला को बोलो मैं अमीर हूं। अरे इतना धीरे से ऐसे लोग तो कार्य नहीं करेगा। बगल वाला को बोलो तू अमीर है, तू अमीर है। अब बगल वाला को बोलो पड़ोसी को मैं भी अमीर हूँ, मैं भी अमीर हूँ। अब बगल वाला को बोलो तुम सूरबीर हो, तुम सूरबीर हो। और आप बगल वाला को बोलो मैं सूरबीर हूँ। मैं सूरबीर हूँ। हाँ, बोलना है, खुद से बोलो, खुद से बातें करो, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, मतलब मजबूती से बोलो। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा का नाम क्यों बदला, ताकि वो बोले और जाने प्रभु क्या कर रहा है। मेरे को मेरा नाम पसंद नहीं था, ये क्या नाम रख दिया। मैं सोचता था बचपन से बड़ा होऊंगा और नाम बदली करवाऊंगा। अरे भाई रॉबर्ट ये नाम रखो तो अंग्रेज जैसा नाम रखो, लगे कि भाई क्रिश्चियन है। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने कार्य किया, मेरे को समझाया इसको इंग्लिश में बोले तो सद्दम का मतलब होता है द ट्रूथ, पर्वत का होता है माउंटेन। जब मैं आज हम नवरात्र में गा रहे थे, कल प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं आंखें अपने पर्वतों को लगाऊंगा। तो क्यों पर्वत, क्यों, क्योंकि हवा वहां है, मुझे सहायता वहां से मिलेगी। तो जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, पर्वत वही हवा है और पर्वत तो मैं हूं। तो परमेश्वर ने मेरे नाम का ट्रांसलेशन करवाया। सत्यम पर्वत का मतलब क्या, द माउंटेन ऑफ ट्रूथ, ये तुम हो। मेरे को नाम बड़ा अच्छा लगने लगा, बोला हाँ आई एम द माउंटेन ऑफ ट्रूथ। अब ये दा नाम, दा भी बहुत विशेष वर्ड है। यीशु मसीह क्या बोला, आई एम द वे, द ट्रूथ। द ट्रूथ किसका नाम है, प्रभु का नाम, एंड द लाइफ। प्रभु तो आप ही का नाम, आपने अपना नाम क्या कर दिया, मुझे दे दिया। द वे, द ट्रूथ, द लाइफ। तो द ट्रूथ कौन है, यीशु मसीह। देख मैंने तो अपना नाम तेरे साथ जोड़ दिया है। वाह प्रभु तो बहुत अच्छा है। द माउंटेन, अब कहाँ रहा था माउंटेन,
और उसके बाद प्रभु नाम दिया, तू सिबोन कहलाएगा, मैं सिबोन नाम से तुझे पुकारूंगा। अब बाद में मैं बाइबल पढ़ा, सिबोन तो माउंटेन ऑफ गॉड है, यहोवा वहीं रहता है। Praise the Lord। अब इसको लेकर दुखी नहीं होना है। हाँ प्रभु, लेकिन आप हमको नाम नहीं दिए। वो उसका है, वो किसका है? उसका। वो जिस पे चाहे दया करे, जिस पे चाहे अनुग्रह करता है। आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु आप पर भी दया करेगा, आप पर भी अनुग्रह करेगा। Praise the Lord। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। कैसे थामेंगे? क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम ऐसा सुन रहे हैं जो मेरी आशा को बढ़ा रहा है कि मेरे को निराशा में ले जा रहा है? घर वाले बोलते हैं ना उठपटांग बातें, मत सुनो, निराशा में चल जाओगे। और निराशा सीधे मृत्यु की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? मृत्यु की ओर। बहुत सारे यूथ सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप नेगेटिव बात बोलते हैं, और वे ना बोले तो संसार बोलता है, और वे दोनों में से कुछ ना बोले तो वे अपने आप के लिए बोलते हैं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। 2 एग्जाम फेल हो गया, तीसरा लिखे, क्या पता पास हो कि नहीं, सर लटक के जान दे दी, रिजल्ट आया टॉप हो गया। ऐसा हुआ है। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे। दृढ़ता से थामे रहने का मतलब तुम बोलो, तुम बोलो। सुनना भी महत्वपूर्ण है, बोलना भी महत्वपूर्ण है। आप उतना समय निकाल कर पेट्रोल जलाकर क्या करने के लिए है? मेरा चेहरा देखने के लिए है? सुनने के लिए है ना? हाँ। क्यों आए? ये महत्वपूर्ण है। क्या सुनने के लिए? आप आते हैं क्या बोलते हैं? पता है आज की ताजा खबर, उसको सुनने के लिए है। वचन, वचन तो आपके पास है, लेकिन वो वचन, प्रभु आज मुझसे क्या करना चाहता है, आज मुझसे क्या करना चाहता है। और सुनने के बाद क्या करना? आप बोलना है। परमेश्वर तो अब्राहम ने तो अब्राहम कहलाएगा, तो उन्नत पिता ने तो जातों का पिता कहलाएगा। तो सारे मत कहना, सारा कहना, जातों की बात। लेकिन यहोवा चला गया, उसके बाद फिर हे अब्राहम, हे सारे। फिर यहोवा 1 साल के बाद में, अब्राहम कौन? तू। अरे हाँ याद है, 1 साल पहले आप मेरा नाम रखे थे। वे लोग वही नाम से पुकारते थे कि नहीं? वे अपने आशा का अंगीकार करते थे। अब्राहम अंगीकार करता था, सारा जातों की माँ इधर आओ, और जातों की माँ उसको बोलती थी अब्राहम, जातों की पिता इधर आओ। वे अंगीकार कर रहे थे, वे अंगीकार कर रहे थे। वैसा ही हुआ कि नहीं? आज यहाँ किसकी औलादे बैठी हुई है? ये सब किसके बच्चे हैं? सब अब्राहम के हैं। किसके हैं? अब्राहम के हैं। घर पे जाके बोलना, अब अब्राहम के बच्चे हैं। आपके माता पिता बोलेंगे, सर्टिफिकेट में भी लिख देता, अब किसके बच्चे हैं? हम अब्राहम के, सारा के बच्चे हैं। यीशु उसका वंश में है ना, और हम भी उसके वंश में है, यीशु के वंश में। तो किसके बच्चे हो गए? अब्राहम के। देखो वर्ल्ड में फैल गया कि नहीं? ये इतने करोड़ों अरबों लोग आज अब्राहम के बच्चे हैं। परमेश्वर क्या बोला? आकाश के तारों के समान। अब्राहम को बोले, पूछेंगे आप कितने बच्चे? उसको बताते हैं, ए से शुरू करते, ऐसे ही आएगा, फिर अमृत का भी नाम आएगा, फिर बी से करेगा। वो बोलते जा रहा है, सैकड़ों साल बीत गए। बोलेगा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो पैदा भी तो होते जा रहा है ना। हर दिन लोग आ रहा, हर दिन लोग यीशु में आ रहा है। तो अब्राहम के बच्चे क्या होते जा रहे? बढ़ते जा रहे। अब्राहम कैसे बढ़ा विश्वास में? वो अंगीकार किया। दुनिया नहीं बोलते हो कि पागल है, बूढ़ा जा रहा है, अब बोलेगा अब्राहम इधर आ। मैं अब्राहम अब नहीं हूं, तो प्रभु सर्टिफिकेट बदल दिया, मेरा आधार कार्ड बदल दिया। क्या हो गया? है अब्राहम, जातों का पिता हूं। अब आगे बूढ़े लोग बोलते हैं, लगता है यही ज्यादा सठिया गया है। घर में तो एक भी औलाद नहीं बोलता मैं जातों का। दुनिया मजाक उड़ाती होगी कि नहीं पीठ पीछे, लेकिन वो प्रभु जो बोल के गया उसी नाम को पुकारा। आगे पढ़िएगा, फिर अब्राहम नहीं, अब्राहम हट गया, अब्राहम आ चुका था। सारे हट गए, सारा आ गए थे। तो बाप को हटाना है अपने स्वभाव को।
अपनी आदत को हटाना है, अपनी आशा का अंगीकार को, जिसके बाद जिसमें जो प्रभु का वचन जुड़ा हुआ है, बोलना है। Praise the Lord। सच्चे मनुष्य पर क्या होता है? बहुत सारा आशीर्वाद, ये बोलना है। लेकिन अगर आप सच्चाई से नहीं चल रहे हैं प्रभु के वचन के आधार पर, तो ये वचन आप बोले तो भी आशीर्वाद नहीं आएगा। क्यों? कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है? अप्लाई। तुझे धर्म से प्रेम, मतलब धार्मिकता से प्रेम, अधर्म से बैर रखा, इसे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है। ज्यादा उड़ेलता है जब आप धार्मिकता से प्रेम करते हैं और बिल्कुल संसार के इनकार करते हैं। जब मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ था ना, तो मैं बता रहा था, कुछ समय पहले याद आया अचानक से, एक प्रभु का दास का टेस्टिमनी में सुना, मेरा ध्यान गया, मैंने प्रभु याद दिलाया, तेरे साथ भी ऐसा हुआ है? मैं बोला हाँ सच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सेम टेस्टिमनी है, और बहुत बड़ा दास है प्रभु का। सेम टेस्टिमनी मैच हो रहा था। जब मेरा बैप्टिज्म हुआ, मैं बाहर आया, तो बहने लोग बोल रहे थे, आप पर ना ज्यादा उतरा है पवित्र आत्मा, अब ज्यादा भर का है। और सच में मैं ज्यादा भर का आया था, मेरे ऊपर वेग आया था। और जब हम लोग प्रार्थना में शामिल हुए, ग्रुप में, चेन प्रेयर में, हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के प्रार्थना करते, जैसे प्रार्थना शुरू में एकदम होली स्पिरिट वेग से उतरा मेरे ऊपर, और ऐसा लगा कि मेरे पूरे बदन से एकदम कुंड खुल गया, एकदम उपस्थिति की एकदम नदियां बह रही, सब तरफ बहते जा रहा था। उसी समय अनुभव दिया था, वेग से पवित्र आत्मा उतरा था, बाय फोर्स उतरा था मेरे ऊपर। उसके पहले प्रभु क्या देखता है? तूने धर्म से प्रेम रखा है, अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है। जब हम कंडीशंस को पूरा करते हैं, प्रभु के वचन को बोलते हैं, प्रभु तुरंत कार्य करता है। लेकिन आप कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे, आप बोलेंगे भी नहीं, तो प्रभु कार्य नहीं करेगा। इसलिए सुनना भी महत्वपूर्ण है, किसकी हम सुन रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, बोलना भी महत्वपूर्ण है, और हम क्या बोल रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। बोलो मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, बोलो मैं सुरबीर हूं। मैं शूरवीर हूं। अब इतना प्यार से होता है, हाँ लॉर्ड। Praise the Lord। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, फट से खड़ा हो जाओ, फट से खड़ा हो जाओ, ठीक है ना? कपड़ा को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना? अब सेशन अंत नहीं कर रहे, ठीक है ना? बोलो मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, प्रिय बेटी हूँ। मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ। यहोवा मुझसे प्यार करता है, यहोवा मुझसे प्यार करता है। मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं यीशु के लहू से खरीदा गया। मेरे लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है, मेरे लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है। मेरा भविष्य यीशु में उज्जवल है, मेरा भविष्य यीशु में उज्जवल है। मैं भूखे नहीं रहूंगा, मैं भूखे नहीं रहूंगा। यहोवा मुझे खिलाएगा, यहोवा मुझे खिलाएगा। मैं प्यासा ना रहूंगा, मैं प्यासा ना यहोवा रहूंगा। मुझे पिलाएगा। यहोवा मुझे पिलाएगा। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ता जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बढ़ता जाऊंगा। यीशु के नाम में यीशु के नाम में मैं उसकी फलवंत आकृता बनूंगा, मैं मैं उसकी उसकी फलवंत आत्मा बनूंगा। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कहो मेरा परिवार उद्धार पाएगा, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मेरे परिवार में यीशु मसीह प्रकट होने वाला है, मेरे परिवार में यीशु मसीह प्रकट मेरे होगा। परिवार का हर एक सदस्य बचाया जाएगा, परिवार का हर एक सदस्य मेरे परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर का दास और दासी बनेगा। मेरे परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर का दास बनेगा। कहो मेरे घर में यहोवा की आशीष से दिखलाई दे रही है, मेरे घर में यहोवा की आशीष। कहो मेरे घर में प्रभु की महान उपस्थिति आ रही है। मेरे घर में प्रभु की महान उपस्थिति कहो आ रही जैसे है। मैं जक्कई के घर में आया, मेरे घर में आ रहा है। जैसे वो जक्कई के घर में आया, मेरे घर में आ रहा है। कहो जैसे उसने पतरस के सास को चंगा किया, मेरे परिवार में आकर सबको वो चंगा कर रहा है। जैसे उसने पतरस की सास को चंगा किया, मेरे घर में सबको कर रहा है, चंगा कर रहा है। हाँ, कहो मैं प्रभु को देखने वाला हूँ, मैं प्रभु को देखने वाली हूँ। कहो प्रभु मेरी सुन रहा है, प्रभु मेरी सुन रहा है।
कहो आज से यीशु मेरे साथ साथ चल रहा है। आज से यीशु मेरे साथ साथ चल रहा कहो है। उसका दायां हाथ मेरे ऊपर में है। उसका दाहिना हाथ मेरे ऊपर कहो है। वो अभिषेक कर रहा है मेरा। वो अभिषेक कर रहा कहो है। वो पवित्र आत्मा से मुझे भर रहा है। वो अपने सामर्थ से मुझे भर रहा है। वो अपने वरदानों से मुझे भर रहा है। वो अपने फल में मुझे बढ़ा वो अपने फल में मुझे बढ़ा रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे लगा अंगीकार कर दो? कुछ हो रहा था कि नहीं? हाँ, ये होता है जब आप चंगाई के लिए अंगीकार करेंगे, जब आप अपने समस्या छुटकारे के लिए अंगीकार करेंगे, अब बोलते जाएंगे इस तरह से जोर से। प्रार्थना में तो आवाज नहीं खुलता है, जोर से इस तरह से तो वो कार्य करेंगे। अब इसको और आगे ले जाते हैं 10-15 मिनट। मैं जानता हूं इतना भारू उपस्थिति प्रभु यहाँ प्रकट कर देता है, सब भिगा जाता है, प्रभु छूना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे को सेशन को भी आगे बढ़ाना है ना। Praise the Lord। अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। तुम थामे रहो, तुम उसको जाने ना दो, तुम उसको अपने पास रखो। मतलब तुम बोलो। अंगीकार कैसे होता है? बोलने के द्वारा आपको बोलना है। अपने लिए अंगीकार करो, आज से परिवार के लिए अंगीकार करो, कलीसिया के लिए अंगीकार करो। और जब अंगीकार करोगे, जब बोलोगे, प्रभु कार्य करेगा। आप विश्वास में बढ़े। मार्था को यीशु मसीह ने अंगीकार करवाया, तेरा भाई जी उठेगा। तो क्या बोलती है? हाँ प्रभु मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। मतलब अभी तो टाइम है। यीशु मसीह क्या बोला? पुनरुत्थान जीवन I am the resurrection and the life। और तब मार्था पत्थर हटवा देती है। लाजर बाहर आए कि नहीं? स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीविता पाया। इब्रानी के पत्री में लिखा हुआ। क्यों? उन्होंने अपने विश्वास को काम के द्वारा दिखलाया। विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है। आपको बोलना भी है, आपको कार्य भी करना है। आप बोलेंगे आज से, आप कार्य करेंगे आज से, प्रभु कार्य करेगा तब आपके लिए। अब हम और एक वचन देख लेते हैं, रोमियो 4:17। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। रोमन्स 4:17। As it is written, a father of many nations have I made you, in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist। जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो अस्तित्व में नहीं है, उसको वो बुलाता है, कॉल्स, वो पुकारता है, मानो वो है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जो उसको दिखलाई देता है उसके बारे में वो बोलता है। परमेश्वर का स्वभाव अलग है, जो वो देखना चाहता है उसको बोलता है। आप क्या देखना चाहते हैं? इसको बोलो। वचन में आपके लिए जो है, जो प्रभु दिखला रहा है उसको बोलो। आपको दिखलाया देता आप बेरोजगार है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, धर्मी को मैंने कभी भी रोटी का टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा। अब बोलो, मैं धर्मी हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं। है कि नहीं? ऐसा एक उत्साही रहना है कि नहीं? ये बोलता है, आपको बोलना है प्रभु के सामने, यस मैं धर्म में, आई एम अ राइचियस पीपल। लिखा है, उसको मैंने रोटी का टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा, मैं नहीं मांगूंगा। भैया भाई रे वो उपाय करता है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। एक प्रभु का बहुत बड़ा दास था, अनाथालय का सेवकाई प्रभु उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाय फेथ वो अनाथालय को चलाया, सैकड़ों बच्चे वहां थे। अब वो नौकरी नहीं करता था, फुल टाइम मिनिस्ट्री में था। क्या
अब बस विश्वास से प्रभु का वचन बोलता था, प्रभु हर दिन उसके लिए भेजता था। आज दूध, आज अंडा, कल ब्रेड आ रहा है, परसों केला भेज रहा हूं, ये भेज रहा, वो भेजते जाता था, हर एक जरूरत को पूरा करता था। एक बार उसके पास ये था, बच्चों के लिए कोई नाश्ते का व्यवस्था नहीं था, बस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, बच्चों बोल रहा था, सडनली फिर वो उठा और क्या बोलता है, बच्चों को बैठा दो, भजन करने के लिए बैठा दो। और क्या बोलता, आओ हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं इसका एनिमेटेड मूवी देख रहा था, वे थैंक्स करते रहते हैं कि प्रभु तूने दे दिया है। जब तुम विश्वास करके प्रार्थना मांगते तो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया है तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब मिल गया है तो बोलो ना कि दिया है, पुकारो। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं बात? वे लोग थैंक्स करने लगे, सडनली दरवाजा कोई खटखटाता है, क्या बोलता है, सारे बच्चों के लिए दूध है। दूध से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, ट्रक पंचर हो गया, ट्रक वही रुक गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर आके बोला जल्दी गाड़ी हटाओ। वो क्या करेगा, कैसे हटाएगा, खाली होगी तब तो हटाएगा। वो बुलाया बच्चों को, सबको दूध दे दिया, बच्चे खुश, अनाथालय का जो मेन था वो खुश, ट्रैफिक वाले खुश, जितने जाम में फंसे हुए थे वे खुश, और जो दूध बांटा वो भी खुश। और एक बार इसी तरह से उनके लिए भोजन नहीं था, वे बस प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। सुबह सुबह एक बेकरी वाला आया और दरवाजा खटखटाता, क्या बोलता है, रात को पता नहीं मुझे कुछ हुआ और फिर उसको लगा कि उसे ब्रेड बनाना चाहिए। बोलता मैं ब्रेड बनाते गए, बेचैन कर दिया प्रभु उसको। अब ब्रेड बनाता गया, बनाते गया, सुबह तक ब्रेड बनाया। बोला जब आखिरी ब्रेड बना तब बहुत शांति मिला। वो जानता है किसी के हृदय को भी कंट्रोल वो करता है। अब बोला ये सब आपके बच्चों के लिए फ्री में प्रभु दे दिया, चाहो सबको खिलाओ। उन वस्तुओं का नाम में से लेता है बोलो है। आपके लिए जब प्रार्थनाएं हुई, आपको प्रभु ने जब वचन दे दिया, आपने जब बाइबल से पढ़ा और जान गया प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, आप बोलना शुरू करो। जो अस्तित्व में नहीं पुकारो। उजाला नहीं था, प्रभु बोला हो। जल एक जगह जमा नहीं बता, प्रभु बोला इकट्ठा हो। जीव जंतु नहीं थे, परमेश्वर बोला पैदा हो। बग नहीं। लॉर्ड मैं आपको बतलाऊं प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ्य है, वो पैदा करता है। एक बिशप आया था जब मैं प्रार्थना भवन में कार्य कर रहा था। वो बिशप जब आया तो क्या बोला, मैं एक जगह प्रचार करने गया और एक कपल आया प्रार्थना कराने के लिए, तो बड़ा फनी बात बतला रहा था मैंने, रियल बात। लड़के के बाल एकदम लंबे लंबे थे, जैसे लड़कियां रखती है, लंबा लंबा बाल रखा हुआ था, और लड़के के बाल एकदम छोटे थे। बॉयज लड़के था, इसलिए उसको ज्यादा याद है अच्छा से। उसका नाम था, चर्च का नाम से कोई कलबरी चर्च था, बाहर का, विदेश का, इंडिया का। बाहर बोले कि प्रार्थना कर दीजिए। अब प्रार्थना कर रहा है और क्या बोला, वो तुझे संतान की आशीष देने जा रहा है। प्रेयर कर दिया। अब लोग सुना, उसके बाद क्या बोलती है वो लेडी, लेकिन बच्चा होगा कैसे? क्यों? जिस अंग में बच्चा बनता है रहता है उसको तो निकाल दिया है, वो अंग तो है ही नहीं, तो कैसे होगा? तो क्या बोला, बस प्रभु ने जो मुझे कहा मैं बोल दिया। अब इसके बाद बेलू चले गए। कुछ समय के बाद उसको फिर वही प्रचार कर जाना था, तो प्रचार करके अब बिशप क्या बोलता है, प्रभु ऐसा कर कि लोग ना आए, ऐसा कर कि लोग ना आए, क्योंकि बच्चा कैसे होगा, प्रभु हम तो है ये नहीं है उसके पास। उसके बाद में क्या बोलता है, जब प्रेयर सेशन शुरू हुआ मैंने देखा वो दोनों आ रहे थे और उस स्त्री का पेट बड़ा सा था, लेकिन अंदर में क्या था,
बच्चा आ चुका था। प्रभु अपना वचन को बोला, अंग बना दिया। बताने में कितने बार अंगीकार किए और एक कितना विश्वास किया विश्वास। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वासों के बना रहता है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता है। वो दे चुका था, वचन भेज चुका था, बीज आ चुका था, उसी दिन वो संतान आ चुकी थी, वो बढ़ गया। कई बार स्त्री आके बोलती है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही, जैसे प्रेयर होता है, जाता है, घर में जाता है, कुछ होता है, हॉस्पिटल फोन करता है, जाके चेकअप कराता है, बोलता है मैंने कंसीव किया। कैसे कंसीव किया? प्रार्थना हो रहा है तो क्या हो गया? प्रेयर हुआ, वचन आया, उसने ग्रहण किया। ऐसा कितना लोग मेरे पास आए, मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने संतान के आशीष दिया, वे लोग इतने आनंदित हुए, हॉस्पिटल सीधे आते थे, मेरे ही गोद में रख देते थे बच्चे को। अब बड़े समस्या, एक हाथ में टेलीफोन, एक हाथ में बच्चा क्योंकि टेलीफोन सर्विस उस समय ओपन में होता था, दरवाजा नहीं था, तो इतना आनंदित होते थे कि भूल जाते थे कि अंदर घुसना मना है। उस बोर्ड को दिखाई नहीं देता था, सीधे घुस के बोलते थे ये लीजिए, आपने प्रार्थना किया, थोड़ा खेलिए इसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब पूरा प्रार्थना भवन का माहौल ही बदल जाता, सब लोग बच्चे के साथ खेल रहे और बड़े आनंदित, क्योंकि पार्टी होती रहती थी। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, वो उन वस्तुओं के नाम में से लेता है मानो वो है। जल में कोई भी जीव जंतु नहीं था, प्रभु बोला भर जाए। वो रेमा बोल रहा था, हो रहा था, वो रेमा बोल रहा हो रहा था, वो रेमा बोल रहा था। हम कैसे बने? हम आश्चर्य कर्म है प्रभु जिसने किया है हमारे लिए, उसने फूका, हम पैदा हो गए। पैदा हो गए कि नहीं? तो जब रेमा वचन आता, उसका श्वास वाला वचन आता है, इसमें वो मेरी जिंदगी का श्वास फूका है, काम होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. उन वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है, बनो है। जब प्रभु ने मेरे को बुलाया तो मेरे को पूरा जीवन अंधकार में दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस यही लग रहा था कि बस मैं निकल जाऊं, बस मैं क्या करूं, निकल जाऊं। अभी भी मैं कुछ, ये अलग कंडीशन है जिससे मैं जूझ रहा हूं, बस मैं यही चाहता हूं, बस मैं निकल जाऊं। अब अभी हाल फिलहाल प्रभु ने मुझसे बातें की अपने दास के द्वारा कि जब परीक्षा आता आनंद का बात समझना, क्योंकि बड़ा रिवार्ड है। तो मैं सोचने लगा बहुत बड़ा रिवार्ड है, बार बार हो रहा है मेरे साथ है कि नहीं, नेक्स्ट लेवल वाला हो रहा है। तो 2003 ईस्वी में जब बड़ा ही भयानक मेरे साथ हो रहा था, मैं प्रभु के दास के पास गया। ये बारबेल के जो मेन लीडर अभी भी है, अबरदा नाम है उसको। तो वो क्या बोले प्रभु की ओर से, गोल्डन कॉलिंग, दुर्लभ बुलाहट। मतलब जल्दी मैं किसी को नहीं देता हूं। दुर्लभ का मतलब समझे, लाखों में करोड़ों में एक को प्रभु उठा के देगा, सबको नहीं देगा। इसलिए मैं इस बात को देखता हूं, जैसे मैंने उस बुलाहट में कदम रखा, प्रभु वेग से बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? वेग से बढ़ाया, क्योंकि वो कॉलिंग दे चुका था। लेकिन मेरे को क्या दिख रहा था? अंधकार। और प्रभु क्या बोल रहा था? इट्स अ गोल्डन कॉलिंग। प्रभु वो बोलता है जो वो देखता है। अब हमें भी वो बोलना है जो प्रभु देखता है। हमें वो अब नहीं बोलना है जो हमें दिखलाई दे रहा। अब गरीब है, हर दिन मत रोना, रो मैं गरीब हूं दया कर, बोलो वो धनी होने के बावजूद मैंने कंगाल बन गया, उसके कंगाल हो जाने से मैं क्या बन जाऊं? मैं धनी बन जाऊं। मैं बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो गया। उसने श्रापों को मेरे ऊपर से क्या कर उठा लिया है, अब मैं आशीषित हो गया हूं। उसे जुड़ने के कारण अब मैं हरा भरा हो गया हूं। वो नाम लेता है, वो नाम लेता है, इंग्लिश में लिखो पुकारता है, पुकारता। आपको पुकारना है, आपकी आशीष से जो आपके लिए परमेश्वर रखा हुआ क्यों नहीं आती है मालूम आपके पास? आप पुकारते नहीं। आप अपने आप को यही समझते हैं, हम बेचारे, हम गरीब है, हमसे कुछ नहीं होगा। अरे मेरे अंदर प्रभु का आत्मा, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने बारे में बड़ा बात बोलो जो वचन के आधार पे।
देखो यूसुफ कितना एक्साइटेड हो गया, पता है सब पुला बांध रहे थे, मेरा भी था, तुम लोग का सब दंडवत कर रहा था, आग बबूला हो गया। लोग इतने में नहीं रुका, जाकर बोला आज तो हद हो गया, क्या सूर्य चंद्रमा 11 तारा मुझ का प्रणाम कर रहा था, वो अंगीकार क्या हुआ कि नहीं, सब झुका कि नहीं, अरे अंगीकार करो, अंगीकार करो। पता नहीं कहा है प्रभु, पता नहीं कहा, अंगीकार करो, होगा। लॉर्ड कल मेरे एक दोस्त से बाय मिस्टेक फोन लग गया था, है कि नहीं, अब मजे का बात, उसका वही नाम जिस और उस नाम का एक भाई यहाँ भी रहता, और उसकी बेटी का भी वही नाम, जो भाई मेरे मोहल्ले में रहता उसकी बेटी का भी वही नाम। वो क्या बोल रहा है, तुम सत्यम बोल रहा है, तो हमको याद नहीं कर रहा, हम ये वो पूरा बता रहा है, और हम हाँ सब याद आ गया। Praise the Lord। बड़ा अच्छा, लेकिन उन दोस्तों के साथ मेरी एक बात है जो कि वो आत्मिकता में कितने बड़े मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हम सबों ने एक दूसरे को बार बार सहा है, बार बार माफ किया। कई बार तो मेरी गलतियां बड़ी भयानक रही, लेकिन फिर भी जब माफी मांगे, माफ कर दिया, गले लगाया, फिर से फिर। और कुछ लोग तो होते इतने स्पिरिचुअल कि तुम सहो, हम जितनी गलतियां करेंगे, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। बोले तुमसे अच्छा तो वही लोग हैं, थोड़ा जानते हैं, फॉलो तो करते हैं। तो जब मैं कॉलेज में था, केरला का टूर था, सब लोग जानने वाले थे, सबके पास पैसे, और बाद में प्रार्थना करता था, मैं ऐसे बोलता था विश्वास से, मैं बोलता हूं मेरा रिजर्वेशन हो रहा है प्रभु के बारे, प्रभु के सामने जाके मेरे लिए आ गया है ट्रेन का टिकट, बुक कर लेता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। अरे मैं ट्रेन में बैठा हूं, अरे मैं केरला जा रहा हूं, है कि नहीं, बड़े विश्वास से यात्रा करता हर दिन। अरे मैं वहां पे उतरा, अब मैं सभा भी अटेंड कर रहा हूं, इतने दिन बीत चुके हैं, अब मैं वापस ट्रेन में चढ़ा, और मैं लौट गया, मैं रांची आ चुका हूं, धन्यवाद प्रभु, मेरी यात्रा पूरी हो गई। ठीक है ना। जीवन की बातें पूछता था, उसमें मैं प्रभु को नहीं जानता था। अच्छा, ऐसा जगह जा रहा था जहाँ की मिक्सिंग वचन चलता है, तो भी प्रभु देख रहा था, ये तो नहीं जानता है, लेकिन अंगीकार तो करता है, डेली यात्रा कर रहा है, बाय फेथ जाता है, बाय फेथ आता है। 15 दिन बीत गया, अब मेरे दिल की धड़कन कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंगीकार हम कर रहे हैं। सबका, जितने केरला जाने वाले थे सबका बुक हो गया, और उसके बाद में फाइनल हो गया, अब कल परसों सबको जाना है। सब लोग बोल रहे हैं हम तो जाने वाले, अब मेरे लिए कुछ नहीं है व्यवस्था, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं हम जाना। प्रभु अभी भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो अभी भी आश्चर्य कर्म कर सकता, आखिरी में भी अभी भी कर सकता, और हम खड़े हैं, हम देख रहे सबको, तो जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। फिर भाई मेरा दोस्त है रितेश, कंधा पे हाथ रखा, क्या बोला, चल रहा था केरला, ऐसे देखे एकदम आग लग गया, आग में घी डाल दिया भाई, जिससे कल बात हो रही थी। हालेलुया। मैं क्या बोला, कहीं जगह पे ना मत छोड़ो, है कहाँ है टिकट, कहाँ है पैसा, क्या बोला, कौन कहता है कि तुम नहीं जा रहा है, तुम जा रहा है। उसने कहा एक बास है, अब फूफू ने कहा सत्यम को लेके चलना। हम लोगों को नहीं बोले, मेरे को पता नहीं था कि पास है नहीं पास। उस परिवार का एक सदस्य बोला बहुत हो गया, बहुत केरला घूम रहे, नहीं जाएंगे। प्रभु ने उसके मन को ऐसा कंट्रोल किया, सब लोग टिकट खरीद के पैसा खर्च करके केरला गए, घूम कर। मैं पास में गया, फ्री में गया, फ्री में आया। क्यों? क्योंकि हर दिन मैं उस परीक्षा की घड़ी में मैं ट्रेन में यात्रा करता था, और प्रभु ने लास्ट में मुहर लगाए, तू पास हो गया। चलो अब मुझे हवाई यात्रा के लिए करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ प्रभु, मैं सभा ले रहा हूँ, मैं आ दे रहा हूँ, क्या वीजा दिखता हूँ। ये रियल मेरे साथ हुआ है 2022 के आसपास में। मैं गया और जाके आया,
अरे 15-20 दिन केरल में खूब मजे किए। फिर मैं आया, हालेलुया, साउथ को पूरा अच्छे से घूम के आया मैं फ्री में। और जब मैं जा रहा था तो लोग आपस में बात कर रहे थे, हम लोग तो टिकट खरीद के जा रहे हैं, इसको प्रभु लेके जा रहा है। इसको कौन लेके जा रहा है? प्रभु लेके जा रहा है। चल केरला डेली तुम बुक करता था ना, आज हम कंफर्म किया, हम गए, जाके आए। एक ही बार गए केरला, दोबारा फिर जाएंगे। तो मैं क्यों कर रहा था? मेरे पास था नहीं धन, लेकिन मैं अंगीकार कर रहा था। आप ये मत देखिए आपके पास क्या नहीं है, आप ये देखिए वो आपके लिए क्या कर सकता है। हम कई बार प्रभु को छोटा बना देते हैं। यहाँ पे सुनते हैं बड़ा अच्छा से, सुन के भूल जाते हैं और ध्यान से भी नहीं सुनते हैं। प्रभु बोलेगा मैं तेरा आशीर्वाद करने जा रहा हूं, मेरे लिए लेकिन नहीं करेगा। वो बगल वाला क्यों बोल रहा है? ऐसे सुनो, ऐसे बोलो मानो प्रभु का वचन हो। और जब प्रभु का वचन बोला जाए ऐसे सुनो कि वो वचन तेरे ही लिए है, और उसको बोलो। जो प्रभु का वचन को प्रचार कर दे उसकी सुनो और अंगीकार करो। प्रभु क्यों काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए? मेरे लिए किया है, तुम्हारे लिए करेगा। मैं घूम के आया हूं कहना। वही जो मेरी दोस्त जिससे कल बात हो रही थी, उसे का प्रभु माध्यम बनाया, पास मिला था और प्रभु ने मुझे पास किया था। हालेलुया। अच्छा हम केरला बोले है कि नहीं? हम और बोलते थे तो प्रभु और बाहर ले जाओ। कि जैसे यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने के लिए क्या बोलते? जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए। अब हर दिन बोलूंगा तो मुझे विदेश ले जा रहा है, तो मुझे विदेश ले जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं वहां पर सभा ले रहा हूँ। प्रभु वहां ब्रांचेस खुल रहे हैं, प्रभु वहां कार्य हो रहा है, प्रभु टेलीविजन मिनिस्ट्री ये तू दे रहा है। प्रभु बोलेगा वो बहुत अंगीकार करता। तो हम वही चीज खाते हैं जिसका हम अंगीकार करते हैं। आप चाहते हैं आपके लिए सब अच्छा हो, प्रभु सब भला करे। अब कभी मत बोले मेरे साथ बुरा हो रहा है, बोलो सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। हाँ, जीवन की बातें सुनो, जीवन की बातों को बोलो, जीवन की बातों का अंगीकार करो। देखो आश्चर्य कर्म तुम्हारे लिए होगा। जब यीशु को जान जाओगे आश्चर्य कर्म होगा। मेरे पास बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं जितना जानता था उतना ही प्रार्थना करता था। प्रभु उठा के ले गया। अब पता है मैं जब केरला जा रहा था, लोगों ने अपना बैग मेरे को दिया, ये लो इसमें कपड़े डाल के जाना, और ये लो शॉपिंग करने के लिए, ये लो रास्ते में कुछ खाने। मेरे बटवे भरे हुए Praise the Lord। भले 1 रुपया नहीं मांगा घर में शायद, बाहर से मुझे एकदम नोट ही नोट मिलते जा रहे थे। ये ले 500, ये ले 100, ये ले 1000, ये ले इतने इतने। क्यों? प्रभु ने देखा तू हर दिन अंगीकार किया, तू पास। और लास्ट मोमेंट में आश्चर्य कर्म किया है। कल जाना है तो आज टिकट दिया है। 2 या 1 दिन पहले दिया था वो तुझे, और मैं गया मजे में। Praise the Lord। खूब मजे किए मैंने, साउथ में जाके पूरा एंजॉय किया है कि नहीं? इडली डोसा सांभर पूरा खाए, बोले सरसों भूल गए। Praise the Lord। क्योंकि मैं अंगीकार करता जा रहा, यस प्रभु करेगा 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 करेगा। मेरे को आकर नहीं सिखला ऐसे ऐसे प्रार्थना कर, बस मैं बोलता था। यीशु बस से बोले जैसा तेरा विश्वास है, मेरे जैसा तू अंगीकार कर रहा तेरे लिए हो। Praise the Lord। इसको मैं कौन किया? Praise the Lord। बाबा प्रार्थना बढ़े, या भाई रे दाता मेरे काबिल मेरे। Jehovah
चंगा मेरे चंगाई तेरे भाव से यहोवा शम्मा तू संग रहता हर जरूरत पूरी करता है तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए यहोवा एलोहिम सिरजनहारे सब रचा है वचन से तेरे यहोवा एलोहिम तू सर्वशक्तिमान तेरे जैसा नहीं कोई है यहोवा सारो तू शांति दाता दी है शांति तूने मुझे तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए यहोवा ईरे दाता मेरे तू काफी है मेरे लिए यहोवा राफा तू करना चंगा मेरी चंगाई तेरे घाव से यहोवा शम्मा तू संग रहता हर जरूरत पूरी करता है तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए यहोवा एलोहिम सिरजनहारे सब रचा है वचन से तेरे यहोवा एलोहिम तू सर्वशक्तिमान तेरे जैसा नहीं कोई है यहोवा सारो तू शांति दाता दी है शांति तूने मुझे तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए तू काफी है तू काफी है तू काफी है मेरे लिए बबड़े होठों को खोलो कलीसिया यीशु से कहो बेशुद्ध तू मेरे लिए काफी है तू मेरे लिए प्यार से बढ़कर है Oh yes, go.
तेरे कंगाल होने के कारण मैं धनी हुआ, तेरे साबित होने के कारण मैं आशीषित हुआ हूँ, तेरे कोड़े खाए जाने के कारण मैं चंगा हो गया हूँ। कहो यीशु तू मेरे संग है, और जब तू मेरे संग है मेरे पास अनंत जीवन है। यीशु बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसका दृश्य तुम्हारे पास यीशु मसीह है, तुम्हारे संग यीशु मसीह है, इसलिए तुम्हारे पास जीवन है। हर गोलों में हर श्राप, मैं श्राप के अधीन नहीं, मैं आशीषों के अधीन हूँ। वो श्राप तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम आशीषों के वारिस हो। कहो मैं आशीषों का वारिस हूँ, कहो मैं आशीषों का वारिस हूँ। इस घड़ी कहो मैं उसकी दृष्टि में धर्मी हूँ, अंधकार कहो इस घड़ी फिर से इस गीत को मैं आराधना में गाऊंगा। अब अंगीकार करते हुए जाइएगा, आप गीत को नहीं गाएंगे, आप अंगीकार करते रहिएगा जो वचन आपने सुना है। जीवन की बातों को आज आप अपने लिए बोलेंगे, आशीषों की बातों को आज आप अपने लिए बोलेंगे, परिवार के लिए आप बोलेंगे, जो आप देखना चाहते हैं वो बोलेंगे। जब आराधना में जाऊंगा कबिस्या तुम अंगीकार करो, तुम प्रार्थना नहीं करोगे, तुम अंगीकार करो कि ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मेरे दादा मेरे तू काफी है मेरे लिए, यहोवा रामा तू करदा चंगा मेरे चमकाए दे खाविस यहोवा समा तो संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, 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 तू काफी है मेरे यहोवा एलोहिम सिमजनहारे सबरा चाहे वचन से तेरे, यहोवा एलोहिम तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शांति दाता दी है शांति तूने मुझे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे। वो कलीसिया तो बात से सिद्ध हो यीशु मसीह के नाम पे, तुम पर कोई भी श्राप का अधिकार नहीं है, तुम मूर्खों के श्राप के अधीन में नहीं हो कलीसिया, तुम यीशु का अनुग्रह में हो, यीशु का अनुग्रह में भर्ती चली जाए कलीसिया, यीशु की सहभागिता में कलीसिया भर्ती चली जाए। तो यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, आलस रखो मैंने संसार को जीत लिया है, देखो जगत के अंदर मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु आपका संग है, यीशु मसीह आपके संग है, शांति का राजकुमार यीशु मसीह आपके संग है।
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आपका संग है। मेरी शांति से भर जाए, वो यीशु मसीह की शांति से भर जाए कलीसिया। मैं कहता हूँ इस कलीसिया को यीशु मसीह की शांति से भर जाए। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए चाहता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यीशु की शांति, यीशु मसीह की शांति से एक कलीसिया भरती चली जाए, हर एक भाव भरता चला जाए, हर एक भाव भरता चला जाए। यहोवा एलोहीम सिरजहारी, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलोहीम तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शांति दाता, तू है शांति मुझे, तू का भी है, तू का भी है, तू का भी है मुझे, तू का भी है, तू का भी है, तू का भी है मुझे। ओ मैं इस कलीसिया के हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम आजाद करता हूँ। कहो मैं बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम। गरीबी का बंधन बोलो मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। बीमारी का बंधन कहो मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। बेरोजगारी का बंधन मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। इस कलीसिया के एक भाई बहन Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, स्वर्ग से आग आ रही है, स्वर्ग से आग आ रही है। यीशु मसीह के नाम में भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। परमेश्वर अपने आग उठेर रहा है। ओ यस, यहोवा की आग सियोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। अपने दूतों के पावन अपने सेवकों को धमकती आग ज्वाला बनाता है। आज आप फायर से भर रहे हैं, आज आप परमेश्वर के आग से भर रहे हैं। कहो मेरे जीवन पर फायर, कहो मेरे आदमी जीवन पर फायर, इस कलीसिया पर फायर, इस कलीसिया के परिवार पर फायर, इनके स्पिरिचुअल लाइफ पर फायर, इनके स्टडी पर फायर, इनके जॉब पर फायर। हर जाओ आगे से घर जाओ। मैं परमेश्वर की आग को भेजता हूँ, एक बात करता हूँ इस कलीसिया के लिए। यीशु मसीह के नाम में यस यहोवा के आग सिंबल में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, हम सब सिंबल में है, हम उसके कलीसिया सिंबल तलाश के कलीसिया में है। आज परमेश्वर आपको अपने फायर से भर रहा है, अपने आग से भर रहा है। तेरे खतों में और तुम्हारे कामों में जिनमें भी जो हार रहेगा उन सबको बदलूंगे, बहुत ऐसा आशीष देगा। मैं आपके हाथों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। मैं आपके स्टडी को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। मैं आपके जॉब को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। बात से सारी बातें मिलकर आपके भलाई को उत्पन्न करें। आज सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करें। हर श्राप की बातें, हर नेगेटिव बातें जो आपके लिए बोले गए, मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर की आशीषों को
बाप को ऊपर भेजता हूँ, कमांड करता है यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर की आशीष से आपको ऊपर आए। ओ यस, तब आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर बड़ा बड़ा जॉब देकर ब्लेस करेगा, बड़ा बड़ा सरकारी अधिकारी बनाकर ब्लेस करेगा। आज से आप जो जिसमें जॉब में कदम रखेंगे आशीष को देखेंगे, जो भी बिजनेस आप करेंगे आशीष को आप देखेंगे। आपका परिवार वाले मन फिरा रहे, आपका परिवार वाले यीशु मसीह बारे कहो, मेरे परिवार के इंसान परमेश्वर का भविष्यवक्ता बनेगा, परमेश्वर के भविष्यवक्ता बनेगा। कहो, मेरे परिवार का हर एक सदस्य जीवित रहेगा, हर एक सदस्य जीवित रहेगा। वो सब यीशु मसीह का आराधना करेंगे, वो सब यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले, वो सब यीशु मसीह की महिमा करने वाले। आज आपके कानों में गुड न्यूज आएगा यीशु मसीह के नाम में। हर बैड न्यूज को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहिए, जो प्रार्थनाएं आपने की अब जवाब देना। और उसने आपके आंसुओं को देखा, आपके प्रार्थनाओं को सुना है, आपका दुख अब आनंद में बदलने जाएगा। यीशु ने कहा हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं इसका निश्चय के लिए कहता यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा दुख अब आनंद में बदल जाएगा। महान आनंद को देखने जा रहा हूं, कहो मैं महान आनंद को देखने जा रहा हूँ। यहोवा मुझे देख रहा दे रहा है। कहो मैं गुड न्यूज को सुनने जा रहा हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। यस यस यस, एंजल आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को लेकर आ रहे हैं, आशीषों को लेकर आ रहे हैं। ओ हेवनली वर्ल्ड में हलचल हो रहा है, ओ स्वर्ग में हलचल हो रहा है। ओ यीशु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है, वो आपके आशीषों को लेकर आ रहे हैं, वो आपके सामर्थ को लेकर आ रहे हैं। छुटकारा मिल रहा है आपको आज से यीशु मसीह के नाम में। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करदा चंगा, मेरी चमकाए तेरे हाव से। यहोवा संगा जो संगरता हर जरूरत पूरी करता है। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, शुद्ध काफी है। इसके दृश्य का हर भाई के लिए काफी, हर बहन के लिए काफी है। मैंने ब्लेस करा यीशु के नाम में, भाई यीशु मसीह के नाम में इसके दृश्य को ब्लेस कर रहा हूँ। आप आशीषों को लेकर जा रहे हैं, आप अपने लिए छुटकारे को लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद सारी प्रशंसा आपको यीशु मसीह के नाम। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा सबों के साथ उदास यीशु मसीह का